अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। टॉपिक है हमारे पास आज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसका ट्रेंड क्या है और उसका एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली वो एनर्जी है जो या रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है जब किसी भी एटम के अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। मतलब कोई भी एटम है, अगर हम उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल दूं और आगे मूव करूं, यहाँ पे दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन और अफिनिटी। अफिनिटी बेसिकली, अफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज के लिए अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है बेसिकली वो एक एटम की किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, ठीक है ना। इसको पहले समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली हम क्या है क्या रहे हैं। देखो कोई भी आपके पास एटम है, मैं मान लेता हूँ कि एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके आउटरमोस्ट शेल है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कोई एक तो चले ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इसके शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो ये बेटे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और इतना अट्रैक्ट कर सकता है कि ये उसको अपना एटम का हिस्सा ही बना ले, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस की बेसिकली तो हम एटम की बात करेंगे, लेकिन एटम के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो किस वजह से, उसके न्यूक्लियस की वजह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा बेटा जो अट्रैक्शन है, जो अफिनिटी है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब इस न्यूक्लियस की इस एटम के लिए जो अट्रैक्शन है। अब जारी सी बात है, ऐसे देखने से तो पता चलेगा यार इसने इतने जोर से खींचा, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है तो एटम कुछ ना कुछ एनर्जी या तो रिलीज करता है या कुछ ना कुछ एनर्जी इसको हमें देना पड़ती है। तो वो जो एनर्जी आपके पास रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें बता रही होती है कि इस एटम की बाहर से मौजूद इलेक्ट्रॉन, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करने की कितनी एबिलिटी है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब किसी भी एटम की बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने अंदर ऐड कर लेने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और उस एबिलिटी को हम एनर्जी की फॉर्म में शो करते हैं और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देते हैं। चलो ये तो एक चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली बात क्या है, ठीक हो गया। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हैलोजेंस है सारे। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है आपके पास, फ्लोरीन एटम के अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो फ्लोराइड आयन बन जाएगा। तो उसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी? वो होगी -337 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, 337 किलो जॉल पर मोल। अब मतलब फ्लोरीन के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूँ तो इतनी एनर्जी निकलेगी ना। क्वेश्चन इज दैट एनर्जी निकली ही क्यों, एनर्जी निकली ही क्यों, ठीक है। अब जरा देखो, जरा मान लिया बेटे ये हमारे पास फ्लोरीन है, उसके अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं, पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन का एटम है, मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूँ। इसका न्यूक्लियस इस बात को सपोर्ट करता है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी रखता है, उसको अट्रैक्ट करके अपने पास लेके आना चाहता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले भी आएगा, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है की कमी है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, उनके आपस में बड़ी रिपल्शन है। तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इस एटम को कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करना होगा ताकि ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाके ऐड हो सके। मतलब ये आपके पास 9 प्रोटॉन थे फ्लोरीन के, ये पहले के अंदर 2 थे और दूसरे के अंदर अब कितने हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे ऐड होना है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज करना पड़ेगी, ये रिलीज करेगा कुछ ना कुछ एनर्जी, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वरना तो रिपल्शन ही इतनी है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो सकता।
अब ये जो एनर्जी निकली है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सर एनर्जी निकलनी क्यों है? एनर्जी को मैं केमिस्ट्री में नफरत बयान करता हूँ। देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में बड़ी नफरत है, ठीक है ना, नफरत आपस में बड़ी है, मतलब रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं ऊपर से क्या कर रहा हूँ, 8वां बंदा लेके आ रहा हूँ, नफरत और बढ़ेगी, तो फिर तो कभी इकट्ठे होकर नहीं रह सकते। तो इसलिए जरूरी है कि पहले ही अपनी नफरत को कम करें, जिससे मैं एनर्जी बोल रहा हूँ। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो पहले ही अपनी एनर्जी को एटम लॉक करेगा, और वो जारी सी बात है लॉक कैसे करेगा कि वो एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। समझ आ गई? तो जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर हम ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जैसे हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहा था। समझ आ गई मेरी बात? और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी याद रखिएगा, हमेशा हमेशा इसमें एनर्जी निकलती है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो वो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी निकलती नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मशहूर है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एनर्जी देना पड़ रही है। अब इसमें आपकी बुक जो एग्जांपल देती है वो देती है ऑक्सीजन की। चलो, अब वो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मैं पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, तो ऐड करूंगा तो वो एनर्जी को निकालेंगे, और ये क्या बन जाएगा O-1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी -141 किलो जूल पर मोल। ओके, समझ आता है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी O-1 के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करूंगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो हम क्या देखते हैं कि वो पॉजिटिव आती है और +738 किलो जूल पर मोल आती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसा क्या हुआ कि जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है। सिमिलरली तीसरा ऐड करूंगा तो और पॉजिटिव आएगी, चौथा ऐड करूंगा और पॉजिटिव आएगी। तो ऐसा यहाँ पे हो क्या रहा है, तो चलो जरा इसको समझते हैं। देखो, पहले आपके पास था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं आपके पास 8 प्रोटॉन, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन था, मैं इसको बयान कर रहा हूँ, ये पहला। और जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बेटे ऐड करना चाहता हूँ, फिर वही पुराने वाला केस, क्या कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर पहली रिपल्शन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ऐड तो वो हो जाएगा, लेकिन एटम अपनी रिपल्शन को कम कर लेगा, और वो किस तरह से कम करेगा कि वो अब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा, दैट इज -141 किलो जूल पर मोल। ओके ओके। और अब क्या हुआ, अब आपके पास ये जो ऑक्सीजन था वो किसी और फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। तो मैं एनर्जी को रिमूव करके ऑक्सीजन ही बना देता हूँ। 8 प्रोटॉन है, ओके, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक और चीज जरा गौर करिएगा कि आपके पास जब हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनाइन बन जाता है, और एनाइन का साइज आपको पता है हमेशा ज्यादा होता है। मतलब अब इस न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल से फासला बढ़ चुका है, एटम का साइज भी इंक्रीज हो चुका है, मतलब ऑक्सीजन का साइज कम है, O-1 का साइज ज्यादा है। चलो एक तो ये काम हो, चलो ऐड वुड हो गया, जो भी था एनर्जी निकली कुछ ना कुछ हमने कहा ओके। लेकिन बेटे जब मैं इस O-1 में, मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, 8 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में। अब जब मैं इस O-1 के अंदर इलेक्ट्रॉन तो देखो पहली ऑक्सीजन पे -4 है, पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मैं एक और इलेक्ट्रॉन ला के इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, तो उनके अंदर तो पहले ही लड़ाई हुई पड़ी है, इतनी रिपल्शन है कि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी चाहता हूं, और वैसे भी आप देखें साइज बढ़ जाने की वजह से इस न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल से फासला बढ़ गया, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से भी तो बढ़ गया ना। पहले ये इलेक्ट्रॉन आता था तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन अब साइज बढ़ चुका है एटम का, अब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस उतनी फोर्सेस को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाता, अफिनिटी कम हो गई।
और एक तो ये काम हुआ, दूसरा उनके दरमियान पहले 6 के दरमियान इतनी रिपल्शन थी, मुश्किल से उनकी नफरत काम की, अब 7 कर दिए, अब उनके दरमियान और रिपल्शन है। तो अब मुझे अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ऐड होने ही नहीं देंगे जो नया हम भेज रहे हैं। वो आएगा, रिपेल होगा, पीछे चला जाएगा, आएगा, रिपेल होगा, पीछे चला जाएगा। फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एनर्जी देना पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे कि ये पावरफुल बने और जाकर यहाँ पे ऐड हो। फिर ये इलेक्ट्रॉन 7 से 8 होंगे, मतलब इस सेकंड इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से ऐड होगा। और वो कब ऐड होगा, जब मैं उसे कुछ एनर्जी दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 738 किलो जूल पर मोल। आसान लफ्जों के अंदर जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है तो रिपल्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, एटम अपनी एनर्जी कम कर लेता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन सेकंड के केस में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड नहीं हो रहा, बल्कि एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर, एनायन के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। फिर हमें एनर्जी देना पड़ती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ आ गई बात? तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया आपके पास। अब कुछ ट्रेंड में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी बताए थे, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, जरा सुनिएगा बेटे, याद रखिएगा, कल भी बताया था आयनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर में कि आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, कम ही होगी, ये कंफर्म है। अच्छा, मतलब लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। रीजन वंस अगेन वही, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट आप जानते हैं, आपके पास एक फोर्सेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा तो मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट राइट मूव करें न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आसानी से खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। एज सिंपल एज पॉसिबल। लेफ्ट राइट एक और काम हो रहा है बेटे, आपको पता है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है, एटम का साइज छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस ज्यादा आपके पास आसानी से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा सकता है। तो रेडियस अगर कम हो रहा है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेट सी बात है ज्यादा। ठीक है ना? तो ये आपके पास बात होगी किसकी, इन पीरियड्स लेफ्ट राइट। टॉप टू बॉटम मूव करें, क्या हो रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और बाहर वाला शेल दूर दूर हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियस और बाहर वाला शेल दूर होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी, वो भी तो दूर ही होगा ना। तो अब ये न्यूक्लियस इस एटम से दूर होगा जो बाहर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सॉरी उससे, ठीक है ना। तो फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास ज्यादा वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम। तो शेल नंबर ज्यादा होने से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा एक और कम, ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाना चाह रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो मूव करते हैं शेल नंबर बढ़ता है, तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाता, ठीक है ना। मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ये याद रखिए, ठीक है। और बेटे शेल नंबर बढ़ने से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से सबसे हो क्या रहा है, इस न्यूक्लियस की बाहर से अट्रैक्शन कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक चीज कम हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कम होंगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। मतलब टॉप टू बॉटम डिक्रीज आ रहा है और लेफ्ट राइट आपके पास इंक्रीज आ रहा है। ओके जी। अच्छा ना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा था एमसीक्यूज, अगर इस लिहाज से देखा जाए हैलोजेंस के अंदर मतलब लेफ्ट राइट मूव करते हैं साइड पे हैलोजेंस आते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, चलो याद आ गया कि जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो 0 होती है, 0, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब है इनकी सबसे कम है, मतलब ये लेफ्ट राइट है नहीं, बट इनकी सबसे कम नहीं है। आपके पास याद रखिएगा कि सबसे कम
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल में पता किसकी है? वो है मरकरी की, Hg की। उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, और नेगेटिव में वैल्यू मतलब कम। तो मरकरी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लोएस्ट होती है। चलो ये डाटा संभाल के रखना, काम आएगा कभी जिंदगी में। अच्छा चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं हैलोजन की बात करने लगा था। फैसलाबाद से कल बारात आई अटक। चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, St2। ओके चलो, इसको तो निकाल ही दो, हम इसकी बात ही नहीं करते। अब हम क्या सोचते हैं कि ये क्योंकि लेफ्ट राइट जा रहे होते हैं तो फ्लोरीन मतलब टॉप पे आता है, तो इसकी हम क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये होगा कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। मतलब हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, और फिर आयोडीन की होगी। हम ये समझते हैं, ये जो हम समझते हैं। लेकिन पता असल में क्या देखा गया? असल में ये देखा गया है कि जो फ्लोरीन है यहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। मतलब ये है इनकरेक्ट ऑर्डर, ये हम गलती करेंगे क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं या हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है ना? करेक्ट ऑर्डर क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा। क्लोरीन कुछ भी नहीं कर रहा, उसका वो कुछ नहीं कर रहा कि उसकी फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, नहीं। फ्लोरीन की कम है भाई, ठीक है ना? तो फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। तो करेक्ट ऑर्डर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है वो ये है, करेक्ट ऑर्डर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, करेक्ट ऑर्डर ये है। अब क्वेश्चन इज दैट कि फ्लोरीन को ऐसा क्या हुआ कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब वो इतनी पावर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितनी पावर से क्लोरीन ऐड कर पा रहा है या अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न एक तो ये है कि जो आपके पास फ्लोरीन है उसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है, देखो ज़रा, इससे ये होता है कि देखो अब फ्लोरीन ऐसे छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया उसका। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटे आना तो चाहता है लेकिन इतना छोटा साइज है उसका, और ये इलेक्ट्रॉन पहले ही एक छोटी सी स्पेस में रह रहा है, कमरा बहुत छोटा सा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आके ऐड होना चाहता है ना, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, सर फासला कम है, हाँ बिल्कुल सब कुछ हो रहा है, लेकिन मसला ये हो रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहले ही बड़ी कम स्पेस के अंदर रह रहे हैं, उनके दरमियान पहले ही रिपल्शन है। मतलब ऐसे ही समझ लो, आपके घर में कोई मेहमान आया है, आप अम्मा अब्बा चाहते हैं कि आप कमरे में सोएं, ठीक है ना? आपके कजन आ गए, अम्मा अब्बा चाहते हैं आपके कमरे में सोएं, अम्मा अब्बा न्यूक्लियस है यहाँ पे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं पहले कमरा छोटा है, मैं कैसे छूटूं, मैं उसे अपने साथ नहीं सुलाऊंगा, ये सुलाऊंगी जो भी, ठीक है ना? तो ये रेजिस्ट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का छोटा साइज होने की वजह से ये कम जगह में है, तो ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। तो बेचारा फ्लोरीन तो ट्रैक करना चाहता है लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर करके अपने स्मॉल साइज की वजह से उसको उतनी ज़्यादा पावर से ट्रैक नहीं करना देते जितनी पावर से उसको ट्रैक करना चाहिए था। हालांकि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? क्लोरीन। वो लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है, ओके। और नोबल गैसेस की जीरो होती है क्योंकि वो फील्ड में पहले ऐड ही नहीं करते, ठीक है ना? एक तो ये रीज़न है। दूसरी आपके पास जब देखो ऐसे कम्पैक्ट है ये, तो मतलब इनकी चार्ज डेंसिटी भी क्या है? ज़्यादा। बेसिकली तो एक ही बात है, ये इनकी क्या है? हाई चार्ज डेंसिटी। तो ये एंटी टेस्ट के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो ये आपको असर आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खत्म होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेटालिक, नॉन मेटालिक रिएक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड देन सो ऑन। तो दुआ में याद रखिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग वैसे चाहें तो जितने सब्सक्राइबर हैं हर बंदा 2-2 3-3 भी करवाए तो ये हज़ारों में काम जाता है। तो चलें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।